2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राव इंद्रजीत के बाद बृजेंद्र सिंह सिर्फ दूसरे ऐसे सांसद हैं जो 2024 में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हिसार की सीट बीजेपी के लिए जी का जंजाल बनी हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस सीट की दावेदारी के लिए 12 नेताओं ने ताल ठोक दी है, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। हिसार की सीट बीजेपी के लिए पिछले 2 चुनाव से लगातार रसूख का सवाल रही है। 2014 में जहां दुष्यंत चौटाला ने यहां पर शानदार जीत दर्ज की थी, वहीं 2019 में चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला को भारी मतों से हराकर पहली बार सांसद बनने का गौरव हासिल किया। 2024 के चुनाव में भी बृजेंद्र सिंह यहां से दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी हार की आशंका के चलते बीजेपी ने नाम कटने वालों की सूची में बृजेंद्र सिंह का नाम भी डाल रखा है। यानी 2024 के चुनाव में बृजेंद्र सिंह की टिकट कटने के पूरे आसार हैं। बृजेंद्र सिंह की टिकट कटने के आसार नजर आते हुए ही बीजेपी के लगभग 10 और ऐसे नेता भी टिकट की कतार में खड़े हो गए हैं जो 2024 में सांसद बनना चाहते हैं। इन नेताओं में बीजेपी के बड़े चेहरों के अलावा बीजेपी से जुड़े हुए यानी गठबंधन करने वाले नेता और पार्टियां भी शामिल है। जहां तक जेजेपी की बात है तो दुष्यंत चौटाला ये ऐलान कर चुके हैं कि वो 2024 के चुनाव में हिसार सीट किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। यानी गठबंधन में अगर उन्हें एक भी सीट मिलेगी तो वो हिसार की सीट लेने को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि हिसार उनकी कर्म भूमि है। बीजेपी के दूसरे नेताओं की कतार में कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल है। कुलदीप बिश्नोई इस समय राजस्थान के चुनाव में व्यस्त है, लेकिन वो भी 2024 के चुनाव में हिसार से सांसद बनने के इच्छुक है। हिसार से लगातार 2 बार चुनाव हारने के बाद कुलदीप बिश्नोई अपने और अपने बेटे भव्य बिश्नोई दोनों की हार का बदला लेते हुए यहाँ से सांसद बनने की हसरत रखते हैं। बीजेपी की तरफ से वो जीत के बड़े दावेदार भी है। बीजेपी की तरफ से विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा भी टिकट की कतार में शामिल है। हालात और आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी रणवीर गंगवा को भी यहां से टिकट देने का फैसला ले सकती है। रणवीर गंगवा की दावेदारी भी यहां मजबूत बनती है। जहां तक बीजेपी के जाट नेताओं का सवाल है तो कैप्टन अभिमन्यु भी हिसार से सांसद बनने का ख्वाब रखते हैं। वो यहाँ से टिकट हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए वो बीजेपी हाईकमान में अपने मददगारों और अपने आकाओं के पास वो इस बात के लिए आग्रह भी कर चुके हैं कि 2024 के चुनाव में उन्हें हिसार लोकसभा सीट से टिकट दी जाए। बीजेपी के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराला भी हिसार से टिकट लेना चाहते हैं। दोनों ही नेताओं को ऐसा लगता है कि वो हिसार से सांसद बन सकते हैं, इसलिए सुभाष बराला और ओम प्रकाश धनखड़ दोनों ही हिसार से चुनाव लड़ना चाहते हैं और यहाँ से सांसद बनना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ साथ दूसरे सहयोगी नेता भी यहाँ से सांसद बनने का सपना देख रहे हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह तो कम से कम 20 बार ये जाहिर कर चुके हैं कि वो बीजेपी हाईकमान से हिसार लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं और उनका सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ी इच्छा 2024 में हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ने की है। रणजीत सिंह के भतीजे आदित्य देवीलाल भी इस समय बेशक सिरसा के जिला अध्यक्ष है, लेकिन वो भी 2024 में हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उनको भी लगता है कि हिसार सीट से अगर वो सांसद बन गए तो वो राजनीति की मुख्य धारा में आ जाएंगे और वो अपने चाचा ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के साथ अपना बराबर का सियासी रसूख हासिल कर लेंगे। इसलिए आदित्य देवीलाल भी हिसार से चुनाव लड़ने के लिए बेहद इच्छुक है। बीजेपी के एक और सहयोगी नेता यानी हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने भी हिसार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। गोपाल कांडा को भी लगता है कि अगर उन्हें यहाँ से टिकट मिल जाए तो वो भी ओम प्रकाश जिंदल की तरह यहाँ से एमपी बन सकते हैं। यानी बीजेपी के लिए हिसार की सीट सबसे ज़्यादा इच्छा की, सबसे ज़्यादा ख्वाबों की और सबसे ज़्यादा नेताओं की सेंटर पॉइंट बन चुकी है। 1 दर्जन नेताओं का हिसार सीट के लिए लॉबिंग करना, इच्छा जाहिर करना और चुनाव लड़ने की योजना बनाना ये जाहिर करता है कि हिसार सीट को लेकर बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी नेता ये मानते हैं कि ये एक सेफ सीट है और यहाँ से वो चुनाव जीत सकते हैं।
यही कारण है कि हिसार सीट को लेकर बीजेपी के पास दावेदारों की लंबी कतार खड़ी हो चुकी है और यहां पर टिकट हासिल करने के लिए सभी नेता अपने मददगारों के पास अभी से लॉबिंग करना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत बन गई है कि वो हिसार से टिकट मांग रहे 1 दर्जन नेताओं में से किस नेता के नाम को फाइनल करेगी, किस नेता के नाम को हरी झंडी दिखाएगी, जो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।